आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो क्रिक ने बताया कि 3 क्षारकों का क्रम एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। क्या करता है? 3 क्षारकों का क्रम एक अमीनो एसिड को क्या करता है? कूट करता है। 3 क्षारकों के विभिन्न संयोगों से 64 कूट बनते हैं। तो 3 क्षारकों के विभिन्न संयोग से क्या बनते हैं? यहाँ 64 कूट बनते हैं। आनुवांशिक कूट का संपूर्ण शब्दकोश खुराना ने तैयार किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो जो आनुवांशिक कूट का संपूर्ण शब्दकोश था वो किसने तैयार किया? खुराना ने तैयार किया, जिसके लिए उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आनुवांशिक कूट डीएनए अणु में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह क्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। तो जो आनुवांशिक कूट है ये डीएनए अणु में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह क्रम है। क्या है? डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। जिसमें क्या होता है? प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। तो इनमें क्या होते हैं? संदेश निहित होते हैं। किसके लिए? प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए। आनुवांशिक कूट 20 अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में स्थापित करने से संबंधित होते हैं। तो जो ये आनुवांशिक कूट होते हैं ये क्या होते हैं? 20 अमीनो अम्लों को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में स्थापित करने से इस संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? 20 अमीनो अम्लों को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में स्थापित करने से संबंधित होते हैं। यद्यपि डीएनए अणु में नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम के रूप में संदेश कोडित होते हैं। यद्यपि क्या होते हैं? जो डीएनए अणु में नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम होते हैं उनके रूप में क्या होते हैं? जो संदेश होते हैं ये संदेश क्या होते हैं? कोडित होते हैं। क्या होते हैं? संदेश कोडित होते हैं। लेकिन कूट अक्षरों को आरएनए में पाए जाने वाले अनुक्रम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जो कूट अक्षर प्रदर्शित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? कूट अक्षर प्रदर्शित, उनको आरएनए में पाए जाने वाले अनुक्रमों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उनको क्या किया जाता है? जो आरएनए में अनुक्रम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? आरएनए में अनुक्रम पाए जाते हैं। इन आरएनए अनुक्रमों के द्वारा क्या किया जाता है? उनको प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। तो जो आनुवांशिक कूट की विशेषताएं होती हैं, इसकी जो पहली विशेषताएं होती हैं ये क्या होती है? कूट त्रिक होता है। क्या होता है? त्रिक होता है। मतलब कूट क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। मैसेंजर आरएनए के 3 क्षारकों का क्रम एक अमीनो अम्लों का आनुवांशिक कूट होता है। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए के 3 क्षारकों का क्रम एक अमीनो अम्ल का आनुवांशिक कूट होता है। मतलब जो 3 क्षारकों का क्रम होता है वो क्या करता है? एक अमीनो अम्ल को कूट करता है। क्या करता है? एक अमीनो अम्ल को कूट करता है। जैसे एयूजी न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, जैसे क्या होता है? जो एयूजी होता है न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, ये किसको करता है? मेथियोनिन को कूट करता है। किसको कूट करता है? मेथियोनिन को कूट करता है। जीयूजी अनुक्रम वेलिन अमीनो अम्ल को कोडित करता है। और जो ये जीयूजी होता है, ये जीयूजी किसको कोडित करता है? वेलिन अमीनो अम्ल को। तो ये क्या होते हैं? 3 क्षारों का क्रम होता है। अब जो इसकी दूसरी विशेषता होती है, तो दूसरी विशेषता क्या होती है? कि कूट अपराशित होते हैं। क्या होते हैं? जो ये कूट होते हैं ये कूट अपराशित होते हैं। मतलब इसका अर्थ है कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक पर्याय नाम कूटों का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो एक अमीनो अम्ल होता है, इस एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूट या एक से अधिक क्षारक अक्षर के प्रयोग को क्या किया जा सकता है? एक से अधिक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक पर्याय नाम कूटों का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब पर्याय नाम जो कूट होते हैं उनका क्या किया जा सकता है? यहाँ पे एक अमीनो अम्ल के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह तंत्र जीव को उत्परिवर्तनों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। तो ये जो तंत्र होता है ये क्या करता है? जो उत्परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव होते हैं, क्या होते हैं?
उत्परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव। तो ये उत्परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव से जीवों को क्या करता है, बचाता है। उत्परिवर्तन द्वारा एक क्षारक में परिवर्तन आने के पश्चात भी आर्जिनिन ही श्रृंखला में आएगा। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, जो AGA होता है, AGG तथा CGA, AGG तथा CGA, ये किसके कूट होते हैं, ये होते हैं आर्जिनिन के। किसके कूट होते हैं, ये होते हैं आर्जिनिन के। अब क्या होता है कि उत्परिवर्तन द्वारा एक क्षारक में परिवर्तन आने के पश्चात, अगर क्या होता है, जब उत्परिवर्तन होता है और उत्परिवर्तन के द्वारा अगर किसी क्षारक में क्या आता है, किसी क्षारक में परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन आने के पश्चात भी आर्जिनिन इस श्रृंखला में रहेगा। तो परिवर्तन आने के पश्चात भी क्या होगा, यहाँ पे जो आर्जिनिन होगा ये क्या रहेगा, श्रृंखला में रहेगा। तीसरी जो विशेषता है, कूट क्या होते हैं, अंतिव्यापी होते हैं। क्या होते हैं, कूट अंतिव्यापी होते हैं। तो ये जो आनुवांशिक कूट होते हैं ये क्या होते हैं, अंतिव्यापी। मतलब इसका अर्थ है कि एक मैसेंजर आरएनए अणु में एक ही क्षारक अक्षर के प्रयोग को विभिन्न रूपों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब एक मैसेंजर आरएनए अणु में एक ही क्षारक अक्षर के प्रयोग को विभिन्न रूपों से क्या नहीं किया जा सकता, प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात AUC को हम क्या नहीं लिख सकते, AUC को हम क्या नहीं लिख सकते, CUA नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते, AUC को CU नहीं लिख सकते। इसे AUC, मतलब इसको अगर क्या करना है, इसको केवल AUC ही हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या होता है, जो चौथी विशेषता होती है यहाँ पे आनुवांशिक कूट की, कूट असंदिग्ध होते हैं। क्या होते हैं, जो कूट होते हैं ये क्या होते हैं, असंदिग्ध होते हैं। तो एक विशेष आनुवांशिक कूट हमेशा एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। क्या करता है, जो एक विशेष आनुवांशिक कूट होता है, ये विशेष आनुवांशिक कूट एक निश्चित अमीनो अम्ल, तो ये क्या करेगा, एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही कूट करेगा। क्या करेगा, अमीनो अम्ल को ही कूट करेगा। यह दो या अधिक अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करेगा। तो ये जो कूट होगा, विशेष कूट, ये किसी अन्य अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करेगा। जो इसकी पांचवी विशेषता होती है, कूट सार्वत्रिक होते हैं। तो जो ये कूट होते हैं, ये कूट क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। मतलब एक आनुवांशिक कूट सभी जीवों में उसी अमीनो अम्ल को कोडित करेगा। तो सभी जीवों में क्या करेगा, जो अमीनो अम्ल होगा, सभी जीवधारियों में एक कूट क्या करेगा, उसी अमीनो अम्ल को क्या करेगा, कूट करेगा या कोडित करेगा। यहाँ पे जो इसकी छठी विशेषता होती है, ये कूट क्या होते हैं, कॉमा रहित होते हैं। क्या होते हैं, कूट कॉमा रहित होते हैं। मतलब दो संलग्न कूटों के बीच विराम या कॉमा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, विराम या कॉमा नहीं होता है। दो संलग्न जो कूट होते हैं उनके बीच क्या नहीं होता, विराम या कॉमा नहीं होता। अर्थात क्या होते हैं, जो कूट होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार होते हैं। क्या होते हैं, जो कूट होते हैं वो लगातार होते हैं। जब श्रृंखला समाप्त होती है उस स्थान पर समापन कूट आ जाता है। तो जब क्या होता है, श्रृंखला का समापन होता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, समापन कूट आ जाता है। जैसे AUG UUU GUG, जैसे क्या होता है, AUG GUU, क्या होता है, AUG UUU तथा GUG आदि क्या होता है। ये जो AUG हुआ ये क्या हुआ, मेथियोनिन के लिए। किसके लिए, मेथियोनिन। ये UUU किसके लिए हुआ, फिनाइल के लिए। ये GUG किसके लिए हुआ, वेलिन के लिए। तो ये GUG क्या है, यहाँ पे समापन कोडोन है। अब यहाँ पे जो सातवीं विशेषता होती है यहाँ पे आनुवांशिक कूट की, वो क्या होती है कि जो समारंभ कूट तथा समापन कूट, ये कूट क्या होते हैं, समारंभन तथा समापन। मतलब ज्ञात जो 64 आनुवांशिक कूट हैं उनमें से एक समारंभन कूट है। तो जो समारंभन कूट है वो क्या है, AUG। क्या है, ये समारंभन कूट है। तथा 3 समापन कूट होते हैं। तथा 3 क्या होते हैं, समापन कूट होते हैं, जो कि क्या है, UAA UAG तथा UGA। ये क्या होते हैं, समापन कूट होते हैं। क्या होते हैं, समापन कूट होते हैं। ये क्रमशः पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के शुरू करने और समाप्त करने या विमोचन से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।